विजय रूपाणी से लेकर सौंदर्या तक 7 मशहूर भारतीय हस्तियां जिन्होंने दुखद विमान दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। जैसा कि भारत कुछ दिन पहले 12 जून 2025 को हुई सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक से जूझ रहा है, यहाँ 7 मशहूर भारतीय हस्तियों की सूची दी गई है जिन्हें देश ने अतीत में खो दिया है। 12 जून 2025 को भारत तब हिल गया था जब उसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक की सबसे भयानक विमानन दुर्घटनाओं में से एक देखी थी, जब लंदन जा रहा एक बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद पास के डॉक्टर के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में न केवल विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, बल्कि दुर्घटना स्थल के पास मौजूद लोग भी घायल हो गए, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। यह दुर्घटना उन मशहूर हस्तियों की लंबी और दिल दहला देने वाली सूची में शामिल हो गई है जिन्हें भारत ने घातक विमान दुर्घटनाओं में खो दिया है। आइए नजर डालते हैं उन 7 मशहूर भारतीय हस्तियों की सूची पर जिन्होंने दुखद विमान दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। विजय रूपाणी ने 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और वे भाजपा के वरिष्ठ नेता थे जिन्हें जमीनी स्तर पर उनके जुड़ाव के लिए सराहा जाता था। साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए समर्थन दिया। वह दुर्भाग्यपूर्ण एयर इंडिया की उड़ान में मौजूद थे, जो उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद अप्रत्याशित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह एक डॉक्टर के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग लग गई, जिसमें विमान में सवार एक व्यक्ति को छोड़कर सभी यात्रियों और आसपास के लोगों की जान चली गई। सौंदर्या 90 के दशक के उत्तरार्ध में सबसे पसंदीदा तेलुगु अभिनेत्रियों में से एक थी और उन्होंने तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम किया। उन्हें सूर्यवंशम, अम्मोरू और अप्तमित्र में उनकी भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। अभिनेत्री 7 महीने की गर्भवती थी जब 2004 में बेंगलुरु के पास सेसना 180 विमान दुर्घटना में उनकी दुखद मौत हो गई थी। सौंदर्या अपने भाई के साथ एक राजनीतिक अभियान के लिए यात्रा कर रही थी। दुर्भाग्य से जब विमान एक तीव्र बाएं मोड़ पर रुका तो वह नीचे गिर गया और आग लग गई, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, जिसमें 32 वर्षीय अभिनेत्री सहित अन्य की मौत हो गई। तरुणी सचदेव उद्योग की सबसे लोकप्रिय बाल कलाकारों में से एक थी, जिन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों और 50 से अधिक विज्ञापनों में काम किया। अभिषेक और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म पा में अभिनय करने के बाद वह प्रसिद्ध हुई। अभिनेत्री को रसना गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। 14 वर्षीय तरुणी और उनकी मां की नेपाल के जोमसोम हवाई अड्डे के पास अग्नि एयर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। डॉक्टर होमी भाभा, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, स्वतंत्रता के बाद के भारत में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे TIFR और BARC जैसे परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान संस्थानों को शुरू करने में अग्रणी थे। हालांकि जब वे भारत को दुनिया में एक प्रमुख परमाणु शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तब 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यह तब हुआ जब वे एयर इंडिया के विमान से वियना जा रहे थे, जो फ्रांस के मोंट ब्लांक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिनेवा ATC और पायलटों के बीच कथित तौर पर हुई गलतफहमी के कारण दुर्घटना में 117 लोगों की जान चली गई। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने उनसे निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। उन्होंने एक लोकप्रिय नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वे विदेश में भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटा रहे थे जब ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि आधिकारिक रिपोर्ट का दावा है कि इंजन की समस्याओं के कारण उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे वे 3 डिग्री जल गए थे और 1945 में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि वह बच गए और छिप गए। माधवराव सिंधिया एक शाही परिवार से थे और एक प्रमुख कांग्रेस नेता थे। उन्होंने लोगों का दिल जीतते हुए भारत के उड्डयन मंत्री के रूप में भी काम किया, लेकिन 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कथित तौर पर विमान में हवा में आग लग गई थी और यह एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे राजनीति में उनका शानदार भविष्य खत्म हो गया। संजय गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे,
जिन्होंने आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका रवैया साहसी था और उन्हें अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने कुछ विवादास्पद राजनीतिक कदम उठाए। एक प्रशिक्षित पायलट के रूप में संजय गांधी की मृत्यु 1980 में एक नए विमान में हवाई कलाबाजी करते समय 33 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनका विमान दिल्ली के राजनयिक क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें राजनीतिक नेता और उनके सहयात्री सुभाष सक्सेना दोनों की मृत्यु हो गई। इन लोगों का काम युवा पीढ़ी को प्रेरित करता रहता है और याद दिलाता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर हो सकता है। इसलिए हमें अपने पास मौजूद हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपनी दुनिया में बदलाव लाने की दिशा में अपना योगदान देना चाहिए।